अब भी मुमकिन है यह शब्द क्रिकेट जगत में हर किसी के लिए सूट नहीं करता, बावजूद इसके कि जब जीत के लिए एक ओवर में 15 या 20 रन बनानी हो। मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट कर बताइएगा कि यदि बल्लेबाज MS धोनी, AB डिविलियर, युवराज सिंह, विराट कोहली, मैक्सवेल, क्रिस गेल, ट्रेविस हेड या फिर रोहित शर्मा इनमें से कोई एक हो और जीत के लिए एक ओवर में 20 रन चाहिए, तो कौन बल्लेबाज आपको लगता है कि 20 रन बनाकर मैच जिता पाएगा? पर यह सवाल अगर मेरे लिए हो, एट दैट टाइम विथ इन फ्यू सेकेंड आई विल ऑलवेज चूज MSD। अगर धोनी है तो मुमकिन है, मैं यह सिर्फ एक मैच देखकर नहीं कह रहा, बल्कि इतिहास गवाह है कि धोनी है तो मैच जीतना संभव है। इस बात का प्रूफ बहुत सारे मैचेस हैं। ऐसे मैच भी हैं जहां लगता था कि हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, तब भी हम मैच जीते। ऐसा लग रहा था कि मानो सारी विरोधी टीम माहिरत की तूफान में ढह गई थी, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है 11 जुलाई 2013 को खेला गया वेस्ट इंडीज ट्री नेशन सीरीज का भारत वर्सेस श्रीलंका का फाइनल मैच। भारत को 201 रन का पीछा करना था और ट्रॉफी अपने नाम करना था, पर यह भारतीय टीम के लिए नामुमकिन था, चूँकि भारत को जीत के लिए एक ओवर में 15 रन चाहिए था। 49 ओवर तक भारत 187 रन पर अपने 9 विकेट गंवा बैठा था। अगर एक भी विकेट भारत गंवाता तो भारत ऑल आउट हो जाती। अगर रिस्क लेकर शॉट नहीं खेला जाता तब भी भारत मैच हार जाती। ये बहुत बड़ा रिस्क था, चूँकि 50 ओवर करने आए थे श्रीलंका के खतरनाक गेंदबाज इरंगा। जहां स्ट्राइक पे धोनी का साथ ईशांत शर्मा दे रहे थे, यह लम्हा देखने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए था, क्योंकि कुछ दर्शक धोनी के 49.1 बॉल बीट होने से भारत की हार की डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लिए थे। पर 49.2 बॉल पर एक बहुत बड़ा शोर पूरी स्टेडियम में सुनाई देने लगा। शोर भारत के विकेट गिरने का नहीं था, बल्कि धोनी ने लंका के खतरनाक बॉलर इरंगा के गेंद पर इरंगा के सर के ऊपर जाता हुआ एक लंबा छक्का दे मारा था। सभी भारतीय लोगों को डर इस बात का था कि स्ट्राइक ईशांत शर्मा को न मिले, क्योंकि इरंगा के गेंद पर ईशांत शर्मा आसानी से आउट हो जाते। पर धोनी ने सिंगल रन पर भरोसा ही नहीं किया, ईशांत शर्मा को स्ट्राइक दिया ही नहीं और लगातार तीसरा और चौथा गेंद पर चौका छक्का दागकर भारत को वेस्ट इंडीज ट्री नेशन सीरीज का खिताब एक यादगार लम्हे के साथ खत्म किया। भारत के अब तक के कहे जाने वाले खतरनाक ऑलराउंडर में से एक उभरता हुआ सितारा इरफान पठान का भी MS धोनी के साथ आमना सामना 2010 के IPL मैच में हो चुका था, जहां लास्ट ओवर में आनी 20वां ओवर में CSK को जीत के लिए 16 रन रिक्वायर्ड था एंड MS धोनी वाज ऑन स्ट्राइक। यह कहना डिफिकल्ट था कि कौन सी टीम मैच जीतेगा, बिकॉज बोथ वर द बेस्ट एंड बोथ वर द लेजेंड। लेकिन धोनी ने इस शक को दूर कर दिया कि कौन टीम जीतेगी, क्योंकि धोनी ने इरफान पठान के पहले ही गेंद को चौका दे मारा था और दूसरे गेंद पर 2 रन लेकर लगातार तीसरे और चौथे गेंद पर 2 लंबा छक्का दागकर CSK को मैच जिता दिया था। इरफान पठान भी धोनी की इस बल्लेबाजी को देखकर फैन बन चुके थे। जिस तरफ प्रीति जिंटा उदास थी, वहीं CSK टीम में खुशी की लहर थी, क्योंकि माही ने CSK को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था और फाइनल रैना के खतरनाक बैटिंग के बलबूते पर CSK टीम ने मुंबई इंडियन को धूल चटाकर कप अपने नाम कर लिया था। धोनी के नाम इतने करनामे हैं, अगर मैं गिनती कराने लग जाऊं तो यह वीडियो कई घंटे का हो जाएगा। ये वही धोनी है जिन्होंने कभी भी खुद को स्टार्टिंग के बैटिंग पोजीशन पर नहीं रखा, बावजूद इसके कि धोनी टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करने में सक्षम थे। हमेशा उन्होंने न्यू प्लेयर को मौका दिया, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। जहाँ रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में रखा जाता था, मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता था, वो धोनी ही थे जिन्होंने रोहित शर्मा को ओपनिंग दिया और वे बेस्ट ओपनर भी बने, वे हिटमैन शर्मा बने। अगर आज धोनी होते तो शायद भुवनेश्वर कुमार जैसा स्विंग बॉलर भारतीय टीम से बाहर नहीं होता। धोनी ही एकमात्र ऐसा प्लेयर IPL इतिहास में हुए जिनके चाहने वाले अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा हुए। IPL इतिहास का सबसे बेहतर पलों में से एक पल ऐसा भी आया जब MS धोनी और AB डिविलियर का बल्ला एक दूसरे के खिलाफ बहुत हल्ला बोल रहा था। वह मैच आज भी IPL इतिहास में याद किया जाता है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहली की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता CSK के कप्तान MS धोनी ने दिया, जहां पावर प्ले में क्विंटन डिकॉक नाम का तूफान CSK बॉलर पर उमड़ा। RCB ने कुल 6 ओवर में 52 रन विराट कोहली के विकेट खोकर बना चुका था। पर CSK टीम में हलचल तब होने लगी जब मिस्टर 360 डिग्री की एंट्री क्रीज पर हुई, जिन्होंने आते ही छक्कों की वर्षा करने लगी।
ए डिविलियर को रोक पाना धोनी के लिए असंभव लग रहा था, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में शॉट खेलने में माहिर थे, किसी भी डायरेक्शन में छक्का मारने के लिए जाने जाते थे। इसलिए सारी टीम एवीडी की तबाही से डरता था। 226 के खतरनाक स्ट्राइक रेट के साथ एवीडी ने 30 गेंदों पर 2 चौके और 8 गगनचुंबी छक्कों ठोककर 68 रन बना दिया था और आरसीबी टीम 20 ओवर में कुल 205 रन बना चुकी थी। अब पारी थी बैटिंग करने की सीएसके के कप्तान एमएस धोनी की आर्मी की। आरसीबी ने पहला झटका सीएसके टीम को महज 8 रन पर शेन वॉटसन के रूप में दे डाला था। वहीं दूसरा झटका 50 रन पर मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रैना के रूप में सीएसके टीम को मिल चुका था। सीएसके टीम की रन बढ़ने की गति जहां काफ़ी धीमी थी, वहीं विकेट आरसीबी के गेंदबाज सीएसके प्लेयर का बहुत तेज़ी से ले रही थी, क्योंकि 9वें ओवर में सीएसके टीम अपने 4 प्रमुख होनहार बल्लेबाज महज 74 रन पर खो चुका था। पर आरसीबी बॉलर सीएसके के ओपनर अंबाती रायडू का विकेट लेने में अब भी असमर्थ थी। अंबाती बखूबी तरीके से आरसीबी बॉलर का सामना कर रहे थे। सीएसके को 11 ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 131 रन। तब अंबाती का साथ देने आ पहुंचे थे सीएसके के कप्तान सुल्तान एमएसडी। इस मैच ने धोनी को आईपीएल में एक अलग ही पहचान बना दिया था। धोनी को लोगों ने एक अलग अवतार में देखा, क्योंकि धोनी आते ही अपनी दूसरी गेंद पर नेगी के गेंद पर एक जोरदार लंबा छक्का दे मारे थे। 10 ओवर में सीएसके ने अपने 4 प्रमुख बल्लेबाज को खोकर 83 रन बना डाले थे। अब शेष बचे 10 ओवर में सीएसके को जीत के लिए 12.30 के स्ट्राइक रेट चाहिए था। हानि जीत के लिए अब भी 122 रन चाहिए था। पर जिस तरह आरसीबी गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि सीएसके मैच जीत पाएगा। धोनी और अंबाती सिंगल डबल लेकर लक्ष्य के धीरे धीरे करीब पहुंच ही रहे थे कि कप्तान एमएस धोनी और अंबाती रायडू ने अपना गियर नेगी के 14वें ओवर में बदल चुका था, क्योंकि माही ने नेगी के 2 बॉल पर 2 छक्के दागकर और रायडू ने 1 छक्का लगाकर नेगी के कुल 1 ओवर में 19 रन बना दिए थे। रिस्क लेना दोनों ने अब शुरू कर चुका था। अब दोनों पर रन बनाने की भूत सवार हो चुका था। आरसीबी के बॉलर को समझ नहीं आ रहा था कि इनकी जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए, पर आरसीबी बॉलर इस जोड़ी को तोड़ने में सफल हुई। रन लेने की लापरवाही ने जोड़ी को एंडरसन ने 18वें ओवर में 82 रन पर खेल रहे रायडू को रन आउट कराकर जोड़ी को तोड़ डाला था। क्रीज पर आए ड्रेन ब्रेवो केवल स्ट्राइक देने का काम एमएस धोनी को कर रहे थे। वहीं धोनी आरसीबी गेंदबाजों के होश उड़ा रहे थे कि आ चुका था 20वां ओवर, जहाँ सीएसके को जीत के लिए 16 रन चाहिए था। फिर क्या था, अपने प्रमुख गेंदबाजों के 4 ओवर का स्पेल कंप्लीट हो जाने पर कोहली को एंडरसन को 20वां ओवर के लिए देना पड़ा। क्योंकि एंडरसन भी काफ़ी अच्छी ओर गेंद फेंक लेते थे, पर उसे कौन बताता कि लास्ट ओवर के बादशाह सुल्तान एमएस धोनी स्ट्राइक पर हैं, जिसने एंडरसन को लगातार छक्का चौका जड़कर और जीत का आगाज भी एक 6 लगाकर कर दिया था। इस मैच के बाद अंबाती रायडू को ऑरेंज कैप होल्डर बनाया गया। वहीं इस जीत से सीएसके टीम पॉइंट टेबल पर शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। कप्तान धोनी ने मैच में केवल लास्ट ओवर में छक्के दाग कर नहीं जिताया, बल्कि जहां से सीएसके के टीम की जीतने की उम्मीद खत्म हो गई थी, वहीं अंबाती रायडू और धोनी की पार्टनरशिप ने जब स्ट्राइक रेट को संभालते हुए हारा हुआ मैच जिता दिया था। जहां एमएस धोनी ने 30 गेंदों में 70 रन दागकर आईपीएल में एक ऐतिहासिक अपना रिकॉर्ड बना दिया था और 2018 का आईपीएल खिताब सीएसके टीम एसआरएच को हराकर जीत गया था। धोनी केवल एक नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि हम भारतीय के लिए एक इमोशन है, जिसने हमेशा अपने दिमाग से, अपने कीपिंग से, अपने कप्तानी से और अपने बल्लेबाजी से भारत को हारा हुआ मैच जिताया।